तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम यूनिट से हमारी चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो हर बार की तरह क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि सपनों को सच करना है तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। देखिए, यदि आपने कोई विजन बना रखा है, यदि आपका कोई एम है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको आज से ही और अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बात पीछे 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 यानी हर बात को टालते टालते पीछे ले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट टालते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये कड़वा सच है, इसको मानना पड़ेगा। इसीलिए आप मेहनत करिए, पर डे अपनी पढ़ाई करिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, तब जाकर के आप अपने सपनों को, अपने एम को प्राप्त कर सकते हो। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर यूनिट में से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका सब्जेक्ट है, उसमें से इसमें हम डेफिनेशन, कॉज, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कुशिंग सिंड्रोम है क्या। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब ये क्या है, जब किसी पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल नॉर्मल से अधिक होने लगे, जब किसी पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल नॉर्मल से अधिक होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो देखो, कुशिंग सिंड्रोम होती क्यों है, ये होती है एसीटीएच हार्मोन के कारण। अब एसीटीएच हार्मोन के कारण कैसे होगी, होता क्या है कि जो एसीटीएच हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट कर देता है। एसीटीएच मतलब एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करेगा। तो जब एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उनका लेवल भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अच्छा, ये एसीटीएच निकलते कहाँ है, कहाँ से है, एसीटीएच निकलता कहाँ से है, तो ये पिट्यूटरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से, याद रखना, पिट्यूटरी से निकलता है। और एक्ट कहाँ करता है, एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट करता है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स पार्ट ऑफ, लिख लीजिए इसको, एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट पे ये इफेक्ट डालता है, यानी एक्ट करता है। तो एसीटीएच पिट्यूटरी से निकला, उसने एक्ट किया कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड में, जहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, है ना, ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वहीं से सीक्रेट होते हैं, इसलिए उनका लेवल बढ़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब बात आती है इसके कोज की या कारण की। तो देखिए, सबसे पहला कोज क्या है, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो यदि किसी पेशेंट में पिट्यूटरी में ट्यूमर देखने को मिलेगा, यदि उसके अंदर ट्यूमर डेवलप हो गया, तो 101% उसको ये डिसीज हो सकती है। ठीक है, ये मेन कोज हो गया इसका। उसके बाद में ट्यूमर ऑफ एड्रिनल, यदि दो कारण हो गया। पहला कारण हमने क्या देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी के अंदर क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, ट्यूमर हो गया। तो जब पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी निकाल रही है एसीटीएच। अच्छा, ये एक्ट किस पे कर रही है, ये एक्ट कर रही है एड्रिनल पे। कहां पे एक्ट कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड पे। तो देखिए, यदि पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम आई, यानी कि ट्यूमर हुआ, तो उसकी वजह से एसीटीएच हार्मोन में प्रॉब्लम आई, यानी एसीटीएच हार्मोन ज्यादा निकला, एक्सेसिव सीक्रेशन हुआ इसका। जब वो एक्सेसिव सीक्रेशन होगा तो उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका सीक्रेशन भी बढ़ जाएगा। यहीं पर यदि किसी पेशेंट में पिट्यूटरी तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उसके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया, तो जिसकी वजह से एड्रिनल डिसफंक्शन होगा। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, जिसके कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ेगा और पेशेंट में ये कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, देखिए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी एक कारण बनता है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन डिसफंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद में लॉस ऑफ नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म, यदि किसी पेशेंट में फीडबैक मैकेनिज्म, नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म का यदि लॉस हो जाए,
तो क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सब फीडबैक मैकेनिज्म से चलते हैं। ठीक है, जब भी हमारे शरीर में किसी हार्मोन की कमी आती है तो वो एक्सेसिव रूप में सीक्रेट होने लगता है, यानी जितनी ज्यादा कमी आएगी उतनी ज्यादा सीक्रेट होगा। तो यदि फीडबैक मैकेनिज्म गड़बड़ हो गई तो एक्सेसिव सीक्रेशन को वो रोक नहीं पाएगी, जिसके कारण पेशेंट में ऐसी डिसीजेस डेवलप होंगी। ठीक है, उसके बाद में ब्रेन हेमरेज, अगला कॉज क्या है, ब्रेन हेमरेज। अच्छा, ब्रेन हेमरेज से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, ब्रेन के अंदर। और ब्रेन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। तो यदि हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पिट्यूटरी में आएगी, पिट्यूटरी में आएगी तो एड्रिनल ग्लैंड में आएगी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, यानी ये डिसीज होती कैसे कैसे हैं, किन किन कारणों से ये डिसीज डेवलप पेशेंट में मोस्टली देखने को मिलती है। तो देखिए, पैथोफिजियोलॉजी समझना इसका जरूरी है। किसी भी बीमारी को, किसी भी डिसीज को समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए उसकी पैथोफिजियोलॉजी को आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है पैथोफिजियोलॉजी की। अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहां से इसकी स्टार्टिंग हो गई, पिट्यूटरी से। सबसे पहले पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या करती है, वो एसीटीएच निकालेगी। कौन सा हार्मोन निकालेगी, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एसीटीएच सीक्रेट करेगी। तो जैसे ही समझना ध्यान से, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एसीटीएच सीक्रेट किया। ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ, यानी ये डिसीज डेवलप कैसे होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की पैथोलॉजी कैसे बनती है ये। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एसीटीएच का सीक्रेशन किया। तो जैसे ही एसीटीएच का सीक्रेशन होगा तो वो क्या करेगी, ये एसीटीएच हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया इसने। तो जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो जो कोर्टिसोल है वो कंट्रोल करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जो कोर्टिसोल है वो फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, जिससे दो काम होंगे भाई, जिससे दो वर्क होंगे। क्या, टर्न ऑन, यानी कौन सी, फीडबैक मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कोर्टिसोल है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, दो काम होंगे, या तो टर्न ऑन होगी या टर्न ऑफ होगा। मतलब या तो ये अपना वर्क करेगी या रुकेगी, यानी अपना वर्क छोड़ देगी। तो देखिए, टर्न ऑन होगा तो क्या होगा, टर्न ऑन होगा तो क्या होगा, और ये कब होगा टर्न ऑन, ड्यूरिंग लो लेवल ऑफ हार्मोन। यानी जब हार्मोन का लेवल लो होगा तो उस समय क्या होगा, ये टर्न ऑन होगी। टर्न ऑफ कब होगी, हाई लेवल ऑफ हार्मोन। मतलब सीधा सा सिंपल सा है, यदि हार्मोन का लेवल कम हुआ, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल यदि कम हुआ तो ये क्या होगा, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी जिससे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल नॉर्मल आ जाए। यदि हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का लेवल यदि ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उस मैकेनिज्म को रोकना पड़ेगा, टर्न ऑफ करना पड़ेगा। देन उसकी वजह से क्या होगा, अब क्या हुआ यहाँ पर, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड। अब क्या हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड, जिसके कारण एक्सेस फ्री सर्कुलेशन ऑफ कोर्टिसोल इन बॉडी। यानी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोर्टिसोल का लेवल अत्यधिक हो जाएगा कोर्टिसोल का लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर लिवर रिलीज मोर शुगर, जिसकी वजह से क्या होगा, लिवर शुगर का लेवल हाई कर देगा, यानी ज्यादा निकालेगा। अच्छा, और साथ में इंक्रीज, यानी मोर शुगर, ज्यादा शुगर निकालेगा, और साथ में इंक्रीज ब्रेक डाउन
ऑफ मसल्स एंड फैट, यानी फैट और मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। जब फैट और मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय बॉडी सेल, यानी जो एनर्जी बॉडी सेल्स के द्वारा यूज की जाती थी उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इफेक्ट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, यानी सीधा सीधा ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और क्या होगा, जब एनर्जी जो बॉडी की सेल्स यूज कर रही हैं उनके कारण दो काम हो गए, क्या, यानी जब उनका लेवल डिक्रीज होगा तो इंक्रीज एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इंक्रीज हो गई भाई। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन पावर यानी इम्यून पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज डिक्रीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम डेवलप होगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की तरफ। तो जब किसी पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम होती है तो उस समय क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और किस किस सिस्टम में मिलेंगे। तो देखिए, यदि हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में बात करें, मसल्स और स्केलेटन सिस्टम में बात करें, तो देखिए काइफोसिस होगा पेशेंट में। काइफोसिस मतलब क्या होता है? काइफोसिस का मतलब होता है जब किसी पेशेंट के थोरेसिक वर्टिब्रा जब किसी पेशेंट के थोरेसिक वर्टिब्रा आउटवर्ड पीछे की तरफ गति करते हैं या पीछे की तरफ बेंड हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? काइफोसिस। काइफोसिस जैसे कि ये हमारा नॉर्मल क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से इस तरीके से ऐसे निकल जाए, कहाँ से? पीठ पर से, जिसको हम हिंदी में कूबड़ भी कहते हैं ना। तो काइफोसिस मतलब क्या हो गया? आप जो थोरेसिक रीजन की वर्टिब्रा है, ठीक है, जो थोरेसिक रीजन की वर्टिब्रा है उनका आउटवर्ड ग्रोथ करना या आउटवर्ड बेंड हो जाना, ठीक है। उसके अलावा मसल वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, बैक और जॉइंट पेन देखने को मिलेंगे। मोस्टली क्या हो रहा था यहाँ पे? मसल्स ही तो डिक्रीज हो रही थी, मसल्स और एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फ्रैक्चर, मसल्स कमजोर हो गई हैं, उसके अलावा बोन्स कमजोर होती हैं तो फ्रैक्चर हो गया। वीकनेस और कलेक्शन ऑफ फैट बिटवीन शोल्डर एंड एबव द कॉलर बोन, यानी शोल्डर और कॉलर बोन के ऊपर फैट का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो देखो पर्पल कलर के मार्क्स, यानी पर्पल मार्क्स बॉडी पे देखने को मिलेंगे। एक्ने, पुअर वुंड हीलिंग और मून लाइक फेस अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि मून लाइक फेस अपीयरेंस सीन इन। तो कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज है जिसमें मून लाइक फेस देखने को मिलता है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फटीग यानी थकान, वीकनेस, मस्कुलर पेन, स्लो मूवमेंट हो जाएंगे। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इरेगुलर मेंसेस, डिक्रीज लैपिडो। यूरिनरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लाइकोसूरिया, यानी यूरिन के साथ में ग्लूकोज आने लगेगा, किडनी स्टोन हो सकती है पेशेंट को, और इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिन का जो लेवल है वो बढ़ेगा क्योंकि बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब होंगी। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एनोरेक्सिया यानी भूख कम लगेगी, यानी डिक्रीज एपेटाइट, यानी एपेटाइट डिक्रीज होगी और पेशेंट में पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिप्रेशन हो सकता है और ऑल्ट्रेशन इन मेंटल एक्टिविटी में ऑल्ट्रेशन यानी बदलाव हो सकता है पेशेंट की। उसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, वेट गेन, वजन बढ़ना, ब्रेस्ट की एट्रोफी यानी ब्रेस्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग को छोड़ देना, और वेट गेन, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। ये इसके क्या है? अदर कॉज हैं, अदर सिम्टम्स हैं। अब बात आती है डायग्नोसिस की, यानी हम किसी पेशेंट में जिसको कुशिंग सिंड्रोम है उसमें कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हिस्ट्री कलेक्शन करना होगा, उसका प्रीवियस हिस्ट्री
मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री लेनी होगी। उसके अलावा फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट को, तो फिजिकली एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा, मून लाइक फेस अपीयरेंस मिलेगा। उसके अलावा आपको काइफोसिस मिलेगी, तो बहुत सारे अच्छा पर्पल मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमने क्लिनिकल सिम्टम्स में पढ़े हैं वही हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट में। उसके अलावा सीरम सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे जा रहा था, इसका इफेक्ट डायरेक्टली किडनीज पे जा रहा था, यानी सीधा सीधा यूरिनरी सिस्टम पे जा रहा था। तो सीरम सोडियम और पोटेशियम यानी जो आयंस का लेवल है वो भी डिस्टर्ब होगा पेशेंट में। तो सीरम पोटेशियम और सोडियम लेवल जो है हम चेक कराएंगे पेशेंट का। उसके अलावा विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि पेशेंट का जो दिखना है, पेशेंट की जो देखने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, जिससे हम विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन पेशेंट में करा करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के कारण मेंटल स्टेट भी जो है कंफ्यूज, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज भी होता है। उसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं और पता करते हैं। देन सीटी स्कैन करा सकते हैं पेशेंट का। सीटी स्कैन क्यों कराएंगे, यदि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है उसका पता लग जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल, कोर्टिसोल का लेवल चेक करेंगे हम, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड है तो कोर्टिसोल का लेवल हमें प्लाज्मा में चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, यानी ACTH का क्या प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ रहा है उसको भी हम चेक करेंगे, क्योंकि मेन तो ACTH हार्मोन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। अब बात आती है मैनेजमेंट की, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो देखिए हम एड्रेनल एंजाइम इन्हिबिटर, कुछ एड्रेनल एंजाइम इन्हिबिटर हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल है, वो हम पेशेंट को चला सकते हैं, दे सकते हैं। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी क्योंकि इसमें बीपी बढ़ता है तो बीपी को कंट्रोल रखना पड़ेगा। इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है पेशेंट की, जो कि हमने अभी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, जिसके कारण हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। और सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक एड्रेनलेक्टमी, यदि हमें आवश्यकता हुई, ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ या यदि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, तो हम एड्रिनलेक्टमी यानी सर्जिकल प्रोसीजर करके, सर्जरी करके हम एड्रिनल को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंटों तक जो आवश्यक है, जिनको पढ़ना है, जिनको मेहनत करनी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, उन सभी तक आप भेजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्सों के साथ। देखिए वीडियो मैंने आपके लिए बना दी, यानी लेक्चर आपके लिए शूट हो गया, लेक्चर आपके लिए आ गया यूट्यूब पर, लेकिन जब तक वो स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचेगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमारी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ में शेयर करिए, और जिससे जो स्टूडेंट अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए अनेबल हैं, किसी भी कारण से, या ड्यूटी कर रहे हैं या XYZ कोई भी कारण से वो नहीं जा पा रहे हैं और उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल हमेशा तैयार है और आपकी तैयारी के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।